Assalamu student, this is Sir Faisal Kaisar from SSAT Degree College सेकेंड ईयर अकाउंटिंग। हमारे पास आज का जो लेक्चर है वो है एमसीक्यूज से रिलेटेड। एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको मार्क्स हासिल करने के लिए, आपकी परसेंटेज के लिए। ठीक है, हमारे पास जो एमसीक्यूज होती हैं वो होती है टोटल 20 और 20 मिनट्स ही आपको अलाउ किए जाते हैं। सो इसका मतलब कि आपके पास हर एमसीक्यूज 1 मार्क्स की होगी। ठीक है, सो अगर आप अच्छे से एमसीक्यूज समझ लेते हैं तो फिर आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, सो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों ने लेक्चर्स बहुत अच्छे से गौर से सुने हैं, पढ़े हैं, उनको एमसीक्यूज समझना बहुत ही आसान होगा। सो हम अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। ठीक है, सो हमारे पास टोटल जो एमसीक्यूज हैं वो है 20 और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो भी 20 होते हैं। टाइम अलाउ जो आपको किया जाता है वो कितना किया जाता है, 20 मिनट्स ही, यानी 20 मिनट्स के अंदर अंदर ही आपने एमसीक्यूज करने हैं। अगर कोई स्टूडेंट 15 मिनट्स में कर लेता है तो उसका जो सब्जेक्टिव पेपर है वो ले सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप 20 मिनट्स में नहीं करते तो आपसे एमसीक्यूज पेपर वापस ले लिए जाते हैं। और एक चीज़ और ख्याल रखनी है कि आपने कभी भी जब आप एमसीक्यूज के आंसर लिखते हैं तो आंसर में नंबर्स नहीं लिखने, मतलब आपने ABC आंसर नहीं करना कि A आंसर 1 का आंसर D सही है, 2 का आंसर जो है ना वो C सही है। नहीं, आपने जो राइट आंसर है वो लिखना होता है। ठीक है, सो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। और प्लस एमसीक्यूज के जो हमारे पास कोड होते हैं वो कोड लिखना भी लाजमी होता है। ठीक है, और उसी तरतीब से ही आपको आंसर करना लाजमी है। ठीक है, सो आज हम लोग सबसे पहले अपनी एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। मेरे पास जो सबसे पहली एमसीक्यूज है सो सिंपल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उन लोगों को ये एमसीक्यूज पता ही होगी। कैश हमारे पास क्या चीज़ है, कैश हमारे पास क्या काउंट होती है, एसेट काउंट होता है। और कैश हमारे पास क्या है, करंट एसेट है। कैश इनकम नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझना है। बहुत सारे लोग कैश को इनकम समझते हैं। बेसिकली कैश हमारे पास क्या है, एसेट है। यानी एसेट से मतलब ये है कि जो आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ क्या हो सके, इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको दे सके, आपके रिसोर्सेज को बढ़ा सके, दैट इज कॉल्ड द एसेट्स। ठीक है, तो कैश ऐसे ही करता है, क्योंकि कैश से क्या किया जाता है, कैश से हमेशा कोई ना कोई चीज़ खरीद ली, मशीन खरीद ली, तो वो क्या करते हैं, आपके इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज बढ़ाते हैं हमारे पास से। ठीक है, सो कैश इज एसेट, इट्स नॉट इनकम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। ऑन जनवरी 1, 2010 फैसल इंडस्ट्रीज परचेज एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग 80,000। फैसल इंडस्ट्री ने 80,000 का कोई इक्विपमेंट खरीदा है विद द सैलवेज वैल्यू ऑफ 10,000। अब वो बच्चे जिन लोगों ने डेप्रिसिएशन का टॉपिक अच्छे से पढ़ा था तो उन लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। 80,000 रुपये के एक इक्विपमेंट खरीदा, उस पर सैलवेज वैल्यू 10,000 थी और इक्विपमेंट की जो लाइफ थी वो कितनी थी, 5 थी। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन चार्ज अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द ईयर एंडेड डेप्रिसिएशन 2010। उन्होंने कहा कि हमारे पास 2010 में उन्होंने क्या कर रहे हैं, यानी पूरे एक साल का हमारे पास क्या हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबको पता है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है जी, एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का फार्मूला क्या होता था कि कॉस्ट हमारे पास होती थी और कॉस्ट में से हम लोगों ने क्या माइनस करना होता था, स्क्रैप वैल्यू। ठीक है जी, हम लोगों ने स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी होती है और डिवाइड किससे करना होता था, हमें लाइफ से। ठीक है, ये हम लोगों ने इस तरह करना होता था। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें कॉस्ट, तो कॉस्ट मेरे पास कितनी है जी, कॉस्ट मेरे पास है 80,000। ठीक है, ये मैंने इस तरह यहाँ पर 80,000 लिख दिया। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आपको शो करके लिखना है, एमसीक्यूज है तो एमसीक्यूज की अगर आप
कर रहे हैं काम, मतलब कर रहे हैं क्या लिखने का, तो आप कॉपी पे ही लिखें, पेज के आखिर में नहीं, आंसर शीट के आखिर में नहीं लिखना आप लोगों ने। 80,000 सैलवेज वैल्यू हम लोगों ने माइनस कर दी, तो सैलवेज वैल्यू कितनी होगी 10,000। सो 10,000 हम लोगों ने इस तरह माइनस कर दी। और डिवाइड किससे करना था हमें, लाइफ कितनी थी भाई, इक्विपमेंट की लाइफ 5 साल थी। सो अब अगर हम इसको यूं कर लें तो 80,000 में से 10,000 जब जाएंगे तो इसका मतलब क्या बच जाएंगे 70,000। और हमें डिवाइड किससे करना है इसको 5 से। तो जब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो आंसर है वो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर मेरे पास आ जाएगा 14,000। ठीक हो गई बात। सो आप लोगों को इस तरह के एमसीक्यूज एग्जाम्स में आते हैं, आपको एक मैंने एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा दिए। ठीक है, सो दैट इज हमारे पास जिसे कहते हैं एक ये एमसीक्यूज आपको समझ आ गई होगी। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अब इन्होंने इन्होंने 1 साल का कहा था तो मैंने 1 साल का ही निकाला है। ठीक है, अब इन्होंने कहा वाइल कैलकुलेटिंग फर्स्ट डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है। वाइल कैलकुलेटिंग फर्स्ट डेप्रिसिएशन, पहला डेप्रिसिएशन जब निकाले, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडर रिड्यूसिंग को हम लोग क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, डिक्लाइनिंग भी कहते हैं मेथड। तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज टेकन। तो कह रहे हैं कि आपको अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या जिसे कहते हैं लिया जाता है। सो अब अगर जिनको फार्मूला पता है वो आंसर अच्छा पता होगा कि भाई जब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के लिए हम अगर बात करें और वो भी हम लोग बात करें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम लोग बात करें, तो हमारे पास जब भी जिसे कहते हैं ये काम किया जाता है तो उसके लिए क्या है हमारे पास कि कभी भी, ठीक है, हमारे पास कभी भी हम लोग जो है वो कभी भी कोई अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है माइनस नहीं करते। ठीक है, यानी जीरो होता है वो। ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास से जीरो होता है। ठीक है, यानी अगर मैं आपको अगर हम लोग उसकी बात करें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, तो उसमें क्या होते हैं हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होती है भाई कॉस्ट। ठीक है, और कॉस्ट के ऊपर क्या चार्ज करना होता है जी, हमें रेट चार्ज करना होता है। ठीक है, क्या चार्ज करना होता है, हमें रेट चार्ज करना होता है। तो हमारे पास कोई भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं होती, यानी वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जीरो हम लोग, यानी यहाँ पे आंसर क्या है हमारे पास जीरो, हम लोग यानी कुछ भी उसमें से माइनस नहीं करते हैं। ठीक है जी, सो ये हमारे पास एमसीक्यू आप लोग को समझ आ गई होगी, क्लियर हो गई बात। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सो नेक्स्ट मेरे पास एमसीक्यूज क्या है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है मेरे पास अ पार्टनरशिप बिजनेस लिक्विडेट। एक पार्टनरशिप बिजनेस था जो हमारे पास क्या हो गया है, लिक्विडेट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब जब लिक्विडेट हुआ तो लिक्विडेट होने के बाद उन्होंने कहा एसेट्स वर सोल्ड एट गेन। जो एसेट्स बिके वो एसेट किस पे बिके थे, गेन पे बिके थे, यानी उनको फर्म खत्म हो गई और फर्म खत्म होने के बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई एसेट बेच दो। एसेट को जब बेचा तो उनके पास जो एसेट निकल के आए वो एसेट क्या निकल के आ गए मेरे पास, हमारे पास गेन में 1 लाख के। एंड द अमाउंट रियलाइज्ड फॉर द सेल ऑफ द एसेट अमाउंट, और जो उन्होंने कहा कि जो एसेट्स की जो वैल्यू थी, एसेट्स की जो वैल्यू थी हमारे पास उसने कहा रियलाइज्ड कितनी थी, सेल ऑफ एसेट जो हुए थे वो हमारे पास कितनी थी 5,50,000। व्हाट वाज द बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, यानी वो बिके कितने के थे। अब हमारे पास क्या है, ये इसने कॉस्ट दी है कितने की भाई, एक कॉस्ट कितनी थी 5.5 लाख। अब वो माल बिका कितने में, अब जाहिर सी बात है 5.5 लाख का माल अगर मैं 6 लाख में बेचूंगा तो मुनाफा कितना होगा 50,000। यहाँ पे उन्होंने गेन कितना बताया था 1 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 5.5 लाख वाला जो हमारे पास जो माल था वो बिका कितने में 6.5 लाख में।
तो इसका मतलब साफ है कि 5.5 लाख वाला माल 6.5 में बेचा तो मुझे जो है मुनाफा कितना हुआ होगा, 1 लाख होगा। सो राइट आंसर इज 6,50,000। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डेप्रिसिएशन ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, ठीक है ना, किस पे किया जाता है, ऑन विच वैल्यू, ठीक है, किस वैल्यू पे किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा पहले तो हम लोग उस पे कर रहे होते हैं, कॉस्ट पे कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में हम लोग द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है वो हमेशा किस पे किया जाता है, बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अच्छा, अब ये भी हमारे पास एक वही कैलकुलेशन वाली है, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इसको मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा पाऊँ। इन्होंने कहा कि क्वार्टरली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10,000, ठीक है, क्वार्टरली। हम लोग डेप्रिसिएशन जो निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, एनुअली। हम लोग जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, एनुअली। तो अगर हम बात करें क्वार्टरली, तो क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का चौथा हिस्सा। यानी अगर हमारे पास 10,000 है, ठीक है, तो 10,000 का मतलब ये हुआ कि ये तो क्वार्टर है हमारे पास से, ठीक है। तो हमारे पास पूरे साल का कितना होगा, यानी इसको मैं मल्टीप्लाई 4 से करूँगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एनुअल डेप्रिसिएशन था वो कितना था, 40,000। ठीक हो गई बात, समझ आ गई। क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का चौथा हिस्सा। हमारे पास जो फार्मूला होता है वो तो क्या होता है, एनुअल डेप्रिसिएशन होता है ना, हमारे पास क्या होता है, एनुअल डेप्रिसिएशन, साल का निकाल रहे होते हैं। यहाँ पे इसने क्या कह दिया था, क्वार्टरली डेप्रिसिएशन 10,000, मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से, ताकि मेरे पास क्या आ जाए, पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ जाए 40,000। ओके जी। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर इसका एनुअल डेप्रिसिएशन जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, इस फार्मूला क्या होता था मेरे पास जी, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, और डिवाइड किससे कर देते थे, लाइफ से, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम देखें जो हमारे पास चीज़ें क्वार्टरली डेप्रिसिएशन, तो हम लोगों ने इसको एनुअल में कर लिया क्योंकि फार्मूला ही एनुअल में है। सो एनुअल डेप्रिसिएशन हमारे पास एक तरह से कितना आ गया, 40,000। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट हमारे पास क्या थी, कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट कितनी है हमारे पास, 4,30,000। ये हमारे पास कॉस्ट आ गई 4,30,000। माइनस क्या करना है, इन्होंने कहा रेजोल्यूशन वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, दोनों का मतलब एक ही है हमारे पास से। सो हम इसे माइनस करके देख लेते हैं जी, हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, ठीक है जी। सो हम इसको माइनस करते हैं, हमारे पास क्या है 430,000, और माइनस क्या करना है मुझे 190, तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 2,40,000, ठीक है। ये देखिएगा आंसर जो आ गया वो कितना आ गया, 2,40,000। अच्छा, नीचे हम लोगों ने एक चीज़ तो करी नहीं है, अगर मैं इसको आपको दोबारा से बताऊं कि हम जब नीचे कैलकुलेशन करेंगे, नीचे क्या आनी है, लाइफ, तो इन्होंने यही चीज़ हमें पूछी है, द यूजफुल लाइफ ऑफ अ एसेट इज, लाइफ क्या है, इसने हमसे यही पूछा था कि बताओ भाई लाइफ क्या है, ठीक है। लाइफ को हम लोगों ने सपोज कंसिडर कर लिया क्या है, एक्स है, ठीक है। तो अब हुआ क्या मेरे पास कि 40,000, ये 4,30,000 और 1,90, जब इसमें से हमने इसको माइनस करा 4,30,000 और 1,90 में से आंसर कितना आ गया, 2,40,000, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है जी। इधर क्या है मेरे पास 40,000, और ये मेरे पास जो नीचे x था ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, इस 40,000 से। तो मेरे पास जो इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, x मल्टीप्लाई बाय 40,000 डिवाइडेड बाय 24। तो मुझे किसकी वैल्यू पता करनी थी, हमें पता करनी थी x की, ठीक है। तो x मैंने अपनी तरफ ही रखा,
सो उस तरफ क्या था मेरे पास 2,40,000, ये हमारे पास 2,40,000 आ गया, और ये 40,000 में मल्टीप्लाई हो रहा था, ये किस में चला गया मेरे पास, डिवीजन में चला गया। ठीक है जी, ये मेरे पास कहाँ पे चला गया, डिवीजन में, 40,000 डिवीजन में चला गया। ठीक है, सो अब अगर हम इसको कैलकुलेशन करना चाहें तो हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी। ये 4 0 देख रहे हैं, ये 4 0, ये 4 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 और 4 6 जा क्या हो जाता 24। सो हमारे पास जो लाइफ आ जाती वो लाइफ कितनी आ गई इसकी 6। सो आप लोगों को आंसर में भी नज़र आ रहा होगा ऑप्शन में कि हमारे पास जो लाइफ है, लाइफ कितनी मेरे पास 6। ठीक है जी, सो कि आप लोगों को ये एमसीक्यूज थोड़ी सी लेंथी एमसीक्यूज थी, पेपर्स में ये आती हैं एमसीक्यूज। ठीक है, सो आप लोगों को होप्सो कि ये एमसीक्यूज समझ आ गई होगी। ठीक हो गई बात। चले जी, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, डेप्रिशिएबल कॉस्ट। आपको डेप्रिशिएबल कॉस्ट प्लस सैल्वेज वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, थोड़ी सी हमारे पास ये भी एमसीक्यूज समझने वाली है कि डेप्रिशिएबल कॉस्ट प्लस हमारे पास सैल्वेज हमारे पास वैल्यू किसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, सो हम इसको अभी एक फार्मूले के थ्रू कर लेते हैं। सो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए डेप्रिशिएबल कॉस्ट कहते किसे हैं। ठीक है, अगर किसी को डेप्रिशिएबल कॉस्ट का पता ही नहीं है तो फिर डेफिनेटली उसके लिए एमसीक्यू समझना क्या होगी, थोड़ी सी मुश्किल होगी हमारे पास से। ठीक है जी, सो अब अगर हम लोग देखना शुरू करें कि डेप्रिशिएबल, अब डेप्रिशिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं, पहले तो ये याद रख लें कि कॉस्ट में से अगर मैं स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दूं, ठीक है, कॉस्ट में से मैं अगर स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दूं तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा, ठीक है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा वो कहलाएगा डेप्रिशिएबल कॉस्ट। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, डेप्रिशिएबल कॉस्ट। अब इन्होंने क्या कहा कि अगर डेप्रिशिएबल कॉस्ट को प्लस कर दें सैल्वेज वैल्यू से, ये समझ रहे हैं, डेप्रिशिएबल कॉस्ट को सैल्वेज वैल्यू में क्या कर दें, प्लस कर दें, तो क्या निकल के आएगा जी इक्वल टू, तो वो जाहिर सी बात है भाई किसकी इक्वल हो जाएगा, कॉस्ट के। ठीक है, अगर मैं डेप्रिशिएबल, क्योंकि सपोज अगर ये फर्ज करें 400 है, माइनस करा मैंने 100, तो मेरे पास डेप्रिशिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 300। ठीक है जी, ये मेरे पास डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ गई। अब उन्होंने क्या कहा था कि भाई डेप्रिशिएबल कॉस्ट को प्लस कर दो किसमें, सैल्वेज वैल्यू में। तो देख रहे हैं डेप्रिशिएबल कॉस्ट मेरे पास 300 और सैल्वेज वैल्यू कितनी 100, तो इनको कहा था प्लस कर दो, तो किसके बराबर आ जाएगी, आपके कॉस्ट के बराबर आ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट वैल्यू। ठीक है, सो होप सो कि आप लोग को ये चीज़ मेरी समझ आ रही होगी। ठीक हो गई बात। चले हम अपनी नेक्स्ट एमसीक्यूज को भी देख लेते हैं ज़रा कि हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है। चले, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड उन्होंने कहा यूज़ हम लोग करें of depreciation if depreciation of first 2 year are 20,000। उन्होंने कहा कि पहले जो हमारे पास पहले 2 साल का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है मेरे पास, इन्होंने कहा 20,000 एंड फिर उन्होंने कहा और 16,000, यानी पहले साल का उसने कहा कि 20,000 है और दूसरे साल का कितना है मेरे पास 16,000। देन व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर थर्ड ईयर। अब उन्होंने कहा कि बताओ तीसरे साल का कितना है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड याद हो तो उसमें हमेशा एक सीक्वेंस रहता है। ठीक है, जब भी वो डिक्लाइनिंग हो रहा होता है उसमें क्या होता है, हमेशा सीक्वेंस रहता है हमारे पास से। ठीक है, सो हम इसको कैलकुलेशन के थ्रू ज़रा देख लेते हैं। चलें जी, पहले साल का कितना है जी 20,000, तो दूसरे साल का कितना है भाई 16,000। तो हमें नज़र आया कि कितने साल की कमी हो गई है,
4000 की, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं, अब हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हम इसी सीक्वेंस से चलते जाएं। तो देख रहे हैं 20,000, 20,000 से फिर क्या आया 16,000, 16,000 से फिर क्या आ गया मेरे पास ऑप्शन में 12,000। सो राइट आंसर इज 12,000, ठीक है। सो होप सो कि आप लोगों को ये एमसीक्यू समझ आई होगी, ठीक है। सो हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ भी चलते हैं हम लोग कि हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज हम लोग देख लेते हैं। इन केस ऑफ रिटायरमेंट, अब इन्होंने कहा अब रिटायरमेंट की एंट्री आ गई, एंट्री सॉरी हमारे पास एमसीक्यूज है। अब हमारे पास क्या है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स अगर रिटायर होता है तो हमारे पास उन्होंने कहा गुडविल क्रेडिट टू, गुडविल कहाँ हो जाती है, अगर पार्टनर्स क्या हो जाता है भाई, रिटायर हो जाता है, यानी किसके अकाउंट में जाती है, ओनली रिमेनिंग पार्टनर्स को, ओनली रिटायरिंग पार्टनर्स को, नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जब रिटायरमेंट होती है तो हमारे पास जो गुडविल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी के पास है, इसका मतलब वो फर्म के साथ था, तो जो उसकी गुडविल है वो पूरी फर्म के लिए गुडविल होगी, ठीक है। सो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके जी, यहाँ पर भी आपके सामने एमसीक्यूज हैं और एमसीक्यूज में आपको चीज़ें इन्होंने कहा हमारे पास अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन बी नोटेड, हमेशा आपने भी पिछले देखा होगा कि डिक्लाइनिंग मेथड में, सॉरी हमारे पास जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है वो क्या था, 20,000 से 16,000, 16,000 से 12,000, तो वो डिक्लाइनिंग हो रहा होता है। लेकिन जब हमारे पास अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन में क्या है मेरे पास, स्ट्रेट लाइन में हमेशा कांस्टेंट रहता है डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है मेरे पास द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न। तो रिटर्न में जो पार्टनरशिप के फॉर्म्स होते हैं वो हम क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं जी, वो हमारे पास कहलाते हैं पार्टनरशिप डीड कहलाते हैं, ठीक है जी। पर्सन हु इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर कलेक्टिवली, जब पार्टनर्स कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप के अंदर इंटर होता है, शामिल किया जाता है, तो वो उसको हम लोग ऑफिशियली क्या कह रहे होते हैं, वो पार्टनर्स कहलाता है हमारे पास से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज शोन, फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ शो किया जाता है, बैलेंस शीट इन इक्विटी साइड, नो, बैलेंस शीट अंडर फिक्स एसेट। तो एक्यूमुलेटेड या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दोनों का मतलब एक है, ये बैलेंस शीट अंडर फिक्स एसेट यूज किया जाता है। कैपिटल इज नोन, इज ऑल्सो नोन एज, कैपिटल को उन्होंने कहा और क्या कहते हैं, कैपिटल को हम लोग इंटरनल इक्विटी भी कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इक्विटी नहीं, इंटरनल इक्विटी आपके अंदर की जो हिसाब किताब होते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल, ऑल्सो नोन एज इंटरनल इक्विटी, ठीक है। सो होप सो के ये आपको सिंपल एमसीक्यू समझ आ गई होगी। कैलकुलेशन वाली में थोड़ा सा टाइम लगता है। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड क्या है मेरे पास, अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज। अब यहाँ पे इसने वर्ड चेंज कर दिया, वहाँ पे उसने कहा था कि हमारे पास अनचेंज्ड था या रिमेन कांस्टेंट, अब यहाँ पे रिमेन कांस्टेंट इसने यूज़ कर लिया, वहाँ पे चेंज इसने वर्ड यूज़ करे थे, तो ये वर्ड्स को आगे पीछे कर सकता है। दिस इज शोन एज लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी की तरह शो होता है। एक्रूड रेंट इनकम, एक्रूड सो जब इनकम के साथ आ जाता है इसका मतलब है ये रिसीवेबल है, ठीक है, ये याद रखना, एक्रूड रेंट इनकम मतलब रिसीवेबल है। लोन टू एम्प्लॉय, अब देखें, आपने लोन नहीं लिया, आपने लोन दिया, इन्होंने कहा लाइबिलिटी, लोन टू एम्प्लॉय, आपने लिया नहीं है, आपने दिया है, तो इसका मतलब ये आपका एसेट काउंट होगा। लास्ट में क्या है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, देख रहे हैं, कस्टमर से एडवांस लिया तो लाइबिलिटी, आपने लोन दिया है तो आपका एसेट है वो, ठीक हो गई बात। तो ये होप्स हो के आप लोगों को एमसीक्यू समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि भाई इन्होंने कहा कि फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट आर यूजुअली यूज्ड फॉर, कब तक फिक्स एसेट को चलाया जाता है भाई, 1 ईयर 5 ईयर, ठीक है ना,
या हमारे पास कितने साल। तो राइट आंसर इन नंबर ऑफ ईयर्स, जब तक फिक्स एसेट चल सकता है उसको आप क्या करो, चलाते जाओ, वो चलता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सैलवेज वैल्यू इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द, हम लोगों ने अभी लास्ट ही पढ़ा कि हमारे पास जो सैलवेज वैल्यू है वो कभी भी जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है उसमें से माइनस नहीं करते, क्योंकि उसका जो फार्मूला है, उसका फार्मूला क्या है हमारे पास कि कॉस्ट के ऊपर आप क्या कर दो, रेट को अप्लाई कर दो, तो आपके पास आंसर आना शुरू हो जाएंगे। लास्ट हम लोगों ने अभी भी देखें एमसीक्यूज के वो वर्ड्स चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या थी कि डेप्रिशिएबल कॉस्ट प्लस सैलवेज वैल्यू, ठीक है, अभी पढ़ाया था ना डेप्रिशिएबल कॉस्ट। डेप्रिशिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं, कॉस्ट में से सैलवेज वैल्यू माइनस करें तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट। तो उन्होंने कहा कि डेप्रिशिएबल कॉस्ट प्लस हमारे पास क्या है, सैलवेज वैल्यू, ठीक है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, कॉस्ट निकल कर आ जाएगी, ठीक है। सो होप सो स्टूडेंट के आपको जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ तक एमसीक्यूज आप लोगों को समझ आई होंगी। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।